नमस्कार, मैं रंजन यादव हिंदी अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगातार शंकराचार्य जितने मुखर होके राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बोल रहे हैं, एक बड़ा संशय का विषय बनता जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही करेंगे और दूसरी तरफ शंकराचार्य का मानना है, कई ऐसे बिंदु हैं जिस बिंदु को लेकर के शंकराचार्य के मन में मतभेद है। उनका मानना है कि जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, वो न तो धार्मिक दृष्टिकोण से सही है और न ही विधि सम्मत है। यदि राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मंदिर पूर्ण होनी चाहिए। अर्ध निर्मित मंदिर में श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किसी भी वैदिक ग्रंथों के हिसाब से बिल्कुल गलत है। और वो कहते हैं कि यदि धार्मिक दृष्टि से कुछ चीजें गलत हो रही है तो हमने पहले भी मुखर होकर बोला है और अभी भी हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, खुल के बोलेंगे। आगे और भी कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के शंकराचार्य जो अभिमुक्तेश्वरानंद हैं और भी जो शंकराचार्य उन सबों का मानना है कि मोदी जी कहीं न कहीं अब धार्मिक क्षेत्र में भी सीधे तौर पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि मोदी जी एक राजनेता हैं, किसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको या तो अपने पार्टी में वो चाहे और चलाते भी हैं, सब ये कहता भी है कि पार्टी में वो अपना दमखम और डोमिनेंस चलाते हैं। आजकल मोदी और शाह का ही भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ चलता है, उनके इशारे पे वो जो चाहते हैं वही करते हैं। वहां तक भी क्षम्य था कि चूंकि वो उस पार्टी से आते हैं और वो अपने पार्टी में अपनी कद बढ़ाई है, तो इस पे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो संवैधानिक पद होता है। वो इस देश के संविधान से निर्मित पद है और इसी वजह से यदि आप संवैधानिक पद धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो संविधान की उस मर्यादा का भी आपको ख्याल रखना होगा जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि ये देश सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है। और इस मायने में प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी को किसी भी समुदाय के धार्मिक जो आयोजन होगा उसमें पार्टिसिपेशन करने से बचना चाहिए। पूर्व में भी कई बार ऐसे हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ था उसके एक आध साल के बाद ही 1950-51 में सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को न्योता भेजा गया था और वो जाने से साफ तौर पे इनकार कर दिए थे। उन्होंने अपने जो पत्र था उसमें खुशी की इच्छा प्रकट की थी कि मुझे खुशी हो रही है कि सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, मंदिर बन रहा है, उसमें देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, पर इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते शायद मुझे इस समारोह में सम्मिलित होने से बचना चाहिए। पर आज मोदी जी बचना तो दूर, वहां जितने भी साधु संत और महात्माओं, शंकराचार्यों आदि शंकराचार्यों महंतों का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए था, इन सबको दरकिनार कर दिए हैं। उनका मानना है और मुझे लगता है कि जो उनकी एक आईटी सेल है, जिसके माध्यम से या फिर बीजेपी का जो आईटी सेल है या मीडिया जो है, इसका जो कार्यभार जोशी जी पीएमओ के जो हैं आजकल बहुत चर्चा में हैं, उनकी जो रणनीति होती है कि मोदी जी कैसे फोकस में रहे, कैमरा के फोकस पे मोदी जी रहें। 24/7 चलने वाली जो टीवी चैनलें हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया या अखबार है, उसकी हेडलाइन, उसकी जो कास्टिंग है वो हमेशा मोदी जी के चेहरे पे हो। और यदि कोई बड़े संत, शंकराचार्य, महंत आदि पहुंच जाते हैं तो ये जो 24/7 की कास्टिंग मोदी जी पे डालने की जो रणनीति बनाई गई है, शायद वो शंकराचार्य, महंत और बाकी जो साधु संत हैं उस पे भी चल जाएगा। इस वजह से वहां धार्मिक क्षेत्र के दिग्गज जो विद्वान हैं, पंडित हैं, उनको उस चीज से दूर रखा गया है। लेकिन मंदिर अधूरा है, इस चीज पे शंकराचार्य जो भी अब तो हिंदू महासभा के जो महासचिव है देवेंद्र पांडे या बाकी और भी जो लोग हैं, वो भी खुल के मुखर होके सोशल मीडिया पे आके लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल अनर्थ कर रहे हैं। और यदि
शंकराचार्य ने जिन 3 पॉइंट पे, जिन 3 कारणों के वजह से अपनी असहमतियां जताई है कि एक तो मंदिर अर्धनिर्मित है, दूसरा जो 22 जनवरी का दिन निर्धारित किया गया है, क्या वो कोई शुभ दिन है, इस पे भी उन्होंने संशय जाहिर किया है। और उन्होंने खुल के कहा है कि किसी भी जो पंचांग होता है, हिंदू धर्म में एक पंचांग होती है जिसके माध्यम से शादी, विवाह, मुंडन, उपनयन या फिर किसी मंदिर में देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर निर्माण, शिलान्यास, उद्घाटन, इन सब चीजों के बारे में उसमें शुभ मुहूर्त के बारे में लिखा होता है, तिथि भी लिखी होती है, समय भी लिखा होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी पंचांग में 22 जनवरी के दिन की चर्चा नहीं की गई है। ये एक बड़ा प्रश्न है। और उन्होंने इसके बाद एक और चीज जो कही कि काशी के एक पंडित जो 22 जनवरी का दिन निर्धारित किया है, उन्होंने तो खुल के स्पष्ट तौर पे टीवी चैनलों के इंटरव्यू में कहा है कि हमें जो राम न्यास ट्रस्ट है उसके तरफ से आदेश दिया गया था कि जनवरी में कोई ऐसा दिन देखिए जो शुभ हो और राम मंदिर में श्री राम प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यथोचित हो। तो हमने जनवरी में जो सबसे उपयुक्त दिन था उसको खोज के बताई है। मामला स्पष्ट तौर पे साफ है कि एक प्रेशर में लिया गया ये निर्णय है। ये दिन और जो मुहूर्त बताई जा रही है ये न तो किसी भी पंचांग में है और न ही ये शुभ घड़ी है। इस पे भी उन्होंने आपत्ति जाहिर की। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात की, मोदी जी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं, उसमें यजमान के तौर पे वो पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। शादीशुदा आदमी बिना अपनी पत्नी का उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है। जिसकी आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं प्रभु श्री राम की, वो भी जब यज्ञ कर रहे थे तो उनकी जब पत्नी वनवास में थी तो वो एक मोम का पुतला बनाई थी सीता माता का, और तब यज्ञ हुआ था। जब समुद्र तट पे उन्होंने पूजा किया था तो उस वक्त जब सीता रावण के यहाँ रावण अपहरण करके लेके चल गए थे, उस वक्त जब पूजा पे अपनी अर्धांगिनी को बैठाने का वक्त आया तो कुछ वक्त के लिए रावण ने भी माँ सीता को राम जी के पास भिजवाया था उस पूजा में पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो कुल मिला के जो एक हिंदू और सनातन परंपरा है उसके हिसाब से जो विधि सम्मत होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और उसकी धज्जियां उड़ रही है। यहाँ पे हिंदू और सनातन धर्म और परंपरा का तो धज्जियां उड़ ही रहा है, साथ ही साथ संविधान की भी धज्जियां उड़ रहा है, जिसकी अब खुल के संत महात्माओं, आचार्यों, शंकराचार्यों या जितने भी साधु संत समुदाय के लोग हैं वो भी खुल के और मुखर होके अब ये चीज कहने लगे हैं, बोलने लगे हैं। और इस चीज से जितना फायदा राम मंदिर के इनॉग्रेशन से मोदी जी का आकलन था कि हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में हो, अब ऐसा प्रतीत नहीं होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब एक और चीजें जो खुल के सामने आई है कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर के जितने चंदा देश और विदेश में हिंदू और सनातनियों से इकट्ठा किया गया है उसमें एक व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार की संभावना है। कई लोग अब खुल के कह रहे हैं कि 1400 करोड़ या 2000 करोड़ रुपया का एक बड़ा घोटाला किया गया है। इसमें चाहे संपत राय हो, नृपेंद्र मिश्रा हो, जो भी उस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं या मोदी के अमचे चमचे हैं, उसकी संलिप्तता इसमें हो सकती है। देश विदेश से सोना, चांदी, हीरे, पैसा बहुतायत मात्रा में राम मंदिर के निर्माण को लेकर के दान दक्षिणा दी गई है। जो श्री राम में, प्रभु राम लला में आस्था रखने वाले लोग हैं वो भरपूर मात्रा में पूरे देश के लोग और विदेशों में जो हिंदू और सनातन परंपरा या उस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, जिसका रामलला में आस्था है, वो सब झोली भर भर के चंदा दिए हैं। और इस चंदा को लेकर के जितने व्यापक पैमाने पे घोटाला हुआ है, इसमें स्पष्ट तौर पे मोदी जी से जुड़े हुए लोग, जो राम न्यास भूमि ट्रस्ट अयोध्या में है, जो राम मंदिर निर्माण करवा रहा है, उससे जुड़े हुए लोग, बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग की संलिप्तता हो सकती है। आज ही किसी चैनल पे हिंदू महासभा से जुड़े हुए एक महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने कहा है कि 1400 करोड़ रुपया की घोटाले की उम्मीद है। और जो संपत राय आज जो कर्ता धर्ता बने हुए हैं उस राम मंदिर के, उस पे तो ये भी आरोप है कि
अयोध्या में 2 लाख रुपए की जमीन को उन्होंने 10-10 करोड़ रुपया में बेची है। इतने बड़े स्तर पे अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है, उसमें घपला घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रही है, चंदा जो राम मंदिर निर्माण को लेकर के इकट्ठा की गई थी उसमें भ्रष्टाचार का बू आ रही है। अब उससे भी चीजें बाहर निकल के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे व्यापक पैमाने पे घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, और जिसको अब लोगों के मन में इस बात से संशय उत्पन्न होने लगा है कि क्या वाकई में ये चीजें जो राम के नाम पे पहले तो राजनीति की गई, 2-2 बार बीजेपी सत्ता में आई और मोदी जी एज अ प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े पद पे विराजमान हुए, इतना कुछ होने के बाद भी धार्मिक जो विधि विधान है उसके अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। एक संशय और भी जताया जा रहा है कि आखिर जितने मुखरता के साथ शंकराचार्य, अभिमित्वास्वरानंद या फिर और भी जो शंकराचार्य हैं वो आज मोदी को लेकर के बोल रहे हैं कि ये अनिष्टकारी कार्य करने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इतने मुखर होकर शंकराचार्य बोल रहे हैं, हो सकता है कल को आपको अखबारों में, टीवी चैनलों पे देखने को मिले कि शंकराचार्य के घर में नौजवान लड़की मिली, ड्रग्स मिला, ईडी, आईटी, सीबीआई इन सब चीजों का रेड हो और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है, ये भी कर सकती है बीजेपी। और लगातार जिस तरीके से ईडी, आईटी, सीबीआई इन सब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है बीजेपी, इससे साफ तौर पे स्पष्ट होता है कि मोदी जी ये भी करने से बाज नहीं आएंगे और हिंदू या सनातन परंपरा के जितने भी संत महात्मा हैं उनके भी ऊपर आज डर का या फिर कह सकते हैं कि दुष्प्रचार का बादल मंडराने लगा है, क्योंकि गोदी मीडिया आज मोदी जी के साथ है। जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबार है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया का भी एक वर्ग, एक हिस्सा बीजेपी, आरएसएस इनके विचारों के साथ एक समझौता कर चुका है, घुटने टेक दिया है, नतमस्तक है। इस वजह से 24/7 यदि आप चैनल खोलते होंगे तो हमेशा राम से जुड़ी हुई चीजें, अयोध्या और मंदिर से जुड़ी हुई चीजें, और उसमें मोदी जी का तस्वीर आपको हमेशा नजर आएगा। आखिर क्या वजह है भाई, इस देश में और कोई समस्या है या नहीं? राम मंदिर ठीक है, निर्माण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जो अयोध्या के ट्रस्ट थी उसने केस लड़ी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया। इसमें बीजेपी या मोदी जी को इतनी क्रेडिट देने की क्या जरूरत है? और यदि आप न्यूज चैनल ये ठान ही चुके हैं कि मोदी जी को ही इसका नायक बनाएंगे, बावजूद इसके 24/7 ये चलाने की क्या जरूरत है? इस देश में और भी समस्याएं हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, 14 जनवरी से मणिपुर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन टीवी चैनलों पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से एक तरह ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये युग, ये समय जो चल रहा है, एक तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, इससे नीचा गोदी मीडिया और नहीं गिर सकती है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया इससे ज्यादा नहीं गिर सकती है जितना आज वो गिर चुकी है। और इसमें जुड़े हुए लोग जो कल को कांग्रेस की सरकार जब थी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के आला अधिकारी से सवाल पूछते थे, आज वही लोग जब बीजेपी की सरकार है तो न तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी से कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं। जबकि मीडिया का धर्म होना चाहिए कि सत्ता में होने वाली सरकार से, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना चाहिए, विपक्ष से नहीं। ये गौर करने वाली बातें हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो लोग अयोध्या में जो मस्जिद थी उसको नस्तनाबूद किया, उस मस्जिद को तोड़ा, उससे जुड़े हुए जो लोग थे वर्षों से, 1992 से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाया गया, उस वक्त से आज तक हजारों लोगों की खूनें बही हैं, हजारों लोग मरे हैं, अपनी आहुतियां दी हैं राम मंदिर के लिए। लेकिन आज
उन सभी लोगों को दरकिनार करके मोदी जी अपने अमचे चमचे को बिठा करके ये सारी प्रक्रिया को एक तरह से रेगुलेट कर रहे हैं। जो राम मंदिर बन रही है, इस मंदिर में हजारों करोड़ों का अब ट्रांजैक्शन होगा, लोग चंदा देंगे, दान देंगे, बड़े-बड़े पंडा वहाँ नियुक्त होगा, जिसकी सैलरी अलग होगी, वहाँ दान दक्षिणा अलग, देश-विदेश से हजारों हजार करोड़ रुपया मिलेंगे। इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। उस पे किस समाज के लोग वहाँ पे महंत बनेंगे, किस समाज के लोगों को उस जो एरिया को डेवलपमेंट किया जा रहा है, हजारों हजार करोड़ रुपया वहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हुए लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस समुदाय के लोग हैं, उसको क्या रोजगार मिलेगा? इस देश में जो कुछ खास लोग हैं, क्या उन्हीं को वहाँ स्थान मिलेगा? वही जो राम मंदिर में इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, मंदिर में या बाकी और भी एरिया में अयोध्या के, जो कहा जा रहा है कि इस एरिया को डेवलप किया जा रहा है टूरिज्म के लिए, तो क्या टूरिज्म के लिए जो डेवलप किया जा रहा है इस एरिया में कौन लोग, किनको अलॉट किया जाएगा वो एरिया? किसके लिए वो एरिया होगा? किसी खास या विशेष लोगों के ही को ही दिया जाएगा, आम लोगों को तो नहीं दिया जाएगा। तो देखना होगा। हालाँकि मोदी जी जितना चाह रहे थे कि इससे हमको फायदा हो 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब ऐसा प्रतीत नहीं होता है। सभी शंकराचार्यों ने, महंतों ने, साधु संतों ने अब योजना बना रही है कि ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उनके विरोध करने से मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद सभी शंकराचार्य, महंत या देश के सभी साधु संत जो सनातन और हिंदू परंपरा को मानने वाले हैं, जो मोदी छाप संत नहीं है, वो विश्व हिंदू परिषद का एक सम्मेलन करेंगे और उसके बाद ये निर्णय होगा कि आखिर यदि मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हो सकता है कि सनातन ही खतरे में पड़ जाए। मैंने पहले भी कहा कि जो शंकराचार्य आज मोदी जी पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि मोदी जी ये जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हो सकता है कि तीसरी बार यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो वो शंकराचार्य को भी अपने मन मुताबिक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और ये जो चारों शंकराचार्य हैं या बाकी जो और संत महात्मा महंत हैं, उनको इसी केस वेस में फंसा करके, जैसे किसी को बेडरूम में किसी लड़की को भेज करके, किसी के बेडरूम में ड्रग्स को डाल करके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या गन वगैरह डाल करके उनको अंदर कर दे, उनको बदनाम कर दे और अपने मन मुताबिक सनातन धर्म की व्याख्या करे, शंकराचार्यों की नियुक्ति करे। ये सब हो सकता है कि देखने को मिले। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।